तो आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब हो चुका है। पति पत्नी आपस में बहुत विरोध में रहते हैं और दाम्पत्य जीवन टूट रहा है। पति पत्नी की बात नहीं मानता है और पत्नी पति की बात नहीं मान रही है। या जो व्यक्ति मन के अनुकूल शादी करना चाहते हैं, कोई अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है या प्रेमी अपने प्रेमिका को रूठे हुए से मनाना चाहता है, या इस तरीके के जितने भी इस तरीके के केस हैं, उन सबको संभालने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने एक बहुत सुंदर सा तरीका बताने का मैं प्रयत्न करूँगा, जिसके करने से जो ये विघटन है, आपसी मनमुटाव है, ये ठीक रहे। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार के लिए मीटिंग कर रहा है और सामने वाले से बात नहीं बन रही है, तो वो ये प्रयोग करके वहाँ पर जा करके और अपनी मीटिंग करके अपना काम बना सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति नौकरी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है या अन्य कोई सफलता के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो वो ये मेरा प्रयत्न करके देखे, तो उसमें निश्चित ही उसको सफलता मिल सकती है। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ज़रा इसके विषय में आप लोग बहुत ध्यान से सुने। एक मंत्र है, ओम सर्वलोक बस कराय कुरकुर स्वाहा। अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो इस जगह पति का नाम ले, ओम रामकुमार राजकुमार वश कराय कुरकुर स्वाहा। या कोई इस पति अपनी पत्नी को, रूठी हुई पत्नी को मनाना चाहता है, तो उसका नाम वहाँ पर ले करके ओम कांति देवी बस कराए कुरकुर स्वाहा, इस तरीके से वो 108 बार रुद्राक्ष की माला से इसका घी का दीपक जला करके जप करें। और इसके बाद में इसको कैसे प्रयोग करना है, ज़रा इसको भी आप ध्यान से सुन लो। लटजीरा के बीज, जिसे अपामार्ग कहते हैं, अपामार्ग एक लटजीरा का पेड़ होता है और उसमें एक डंडी होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो उसके बीज काली गाय के दूध में पीसकर 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके अपने मस्तक में तिलक लगा करके अगर बार बार उसके सामने जाती हैं या जाते हैं, तो निश्चित ही वो रूठी हुई पत्नी हो या रूठा हुआ पति हो, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। या रूठी हुई प्रेमिका हो या प्रेमी हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और बिगड़ी हुई बात बन जाती है। नंबर 2, ये प्रयोग आप किसी व्यापार में मीटिंग करते समय भी कर सकते हैं, या कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, बरगद की जड़ जल में घिसकर 7 बार इसी मंत्र को पहले 108 बार पढ़ करके सिद्ध कर लेना है। इसके बाद जब आपको प्रयोग करना हो तो बरगद की जड़ में जड़ को जल में घिसकर, यानी बरगद की जड़ को जल में घिस करके अपने मस्तक में लगा करके, और जब उसको जल में घिस रहे होंगे और लगाने के पहले 7 बार उस मंत्र को पढ़ें और इसके बाद में उसका तिलक लगाएं। और फिर आप उस व्यक्ति के सामने जाएं तो सामने वाला व्यक्ति निश्चित ही आप पर सम्मोहित होगा। नंबर 3, सफ़ेद मदार के फूल जो भगवान शंकर पे चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद मदार के फूल छाया में सुखा करके काली गाय के दूध में पीसकर 21 बार इसी मंत्र को पढ़ करके उसको अभिमंत्रित कर लें। और इसके बाद उसको मस्तक पर लगा करके, अगर आप पत्नी के पास, पति के पास या प्रेमी प्रेमिका के पास आपस में जाते हैं, या कोई मीटिंग के लिए, व्यापार के लिए जाते हैं, या दुकान में आपका व्यापार बहुत अच्छा चले, इसके लिए वहाँ पर आपके ग्राहक बहुत ज़्यादा आवें, तो वहाँ पर लगा करके आप बैठ सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का व्यापार हो या कोई नौकरी या से संबंधित किसी अधिकारी के पास जाना हो, तो आप ऐसा करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सम्मोहन होगा, इससे लोग बहुत आकर्षित होकर के आपके पास आएंगे और उसका आप तिलक लगा करके बैठें। एक और प्रयोग है,
काली गाय के दूध में सफ़ेद दूब घास जो होती है, दूबा घास एक सफ़ेद रंग की आती है, तो काली गाय के दूध में सफ़ेद दूबा घास को पीस करके 21 बार जो उसका लिक्विड बने उसको सामने रख करके 21 बार उस मंत्र को पढ़ करके ओम सर्वलोक बस कराय कुरकुर स्वाहा, ये मंत्र है। और जिसका पर्टिकुलर जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम भी आप ले सकते हैं, या आप व्यापार करने के लिए बैठे हैं तो उसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो केवल इतना ही मंत्र कहना है, ओम सर्वलोक बस कराय कुरकुर स्वाहा। 108 बार इसको पढ़ने के बाद में और फिर काली गाय के दूध में सफ़ेद दूब को घिस करके उस लिक्विड को हाथ में ले करके और 21 बार मंत्र पढ़ करके उसका तिलक लगाने से अगर व्यापार में आप बैठते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। एक दूसरे के प्रति पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में बहुत आकर्षण बढ़ेगा और आपसी सौहार्द और प्रेम बहुत ही बढ़ता रहेगा। ये एक उत्तम प्रकार का वशीकरण है जो मैंने आपको बताया है। इसको आप अपने जीवन में प्रयोग करके किसी भी स्थिति में आप देख सकते हैं, इसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। हाँ, इसमें कहीं चूक न होने पावे, थोड़ा ध्यान दे करके आपको ऐसा करना है। मंत्र मैं एक बार फिर बताया दे रहा हूँ, ओम सर्वलोक वश कराय कुरकुर स्वाहा। जिसका नाम ले करके करना है तो उस जगह सर्वलोक की जगह उसका नाम होगा वश कराय कुरकुर स्वाहा। इस तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो आपस में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का हो, विवाह आदि का हो, या दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का हो, ये सब को संभालता है। ये बहुत ही उत्तम प्रकार का वशीकरण है, इसलिए मैंने आपको बताया है साथियों। बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। फिर मैं आपके सामने कोई अगली बात लेकर के आऊँगा। जय जय श्री राधे।